Hello everyone, welcome back. And we were continuously practicing the question of William Shakespeare. So already हमने 3 क्लासेस कर ली है जिसमें 45 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है. ठीक है, सो ये 4th क्लास है और वी विल डिस्कस नियर बाई 100 क्वेश्चन ऑफ विलियम शेक्सपियर. और 100 क्वेश्चन क्लियर करने के बाद मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी आपका क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में रहेगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सो 46 क्वेश्चन है, होम डज टचस्टोन मैरी. सो टचस्टोन ये कैरेक्टर है, ये जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट. ओके, यहाँ से है ये कैरेक्टर टचस्टोन. एज यू लाइक इट जो प्ले है विलियम पेस्टोरल कॉमेडी है. ठीक है, ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है. ठीक है, ये भी आपको याद रखना है. सो यहाँ ये टचस्टोन जो जेस्चर होता है, जेस्चर एज ए फूल जो कोर्ट में होते थे कोर्टियर्स और जो किंग को इंटरटेनमेंट करने के लिए वो ऑलवेज जोक्स के थ्रू करते थे या कोई पोइम्स या और कुछ भी. ठीक है, तो ये टचस्टोन है, ये ऑर्डर से शादी करता है. ठीक है, लास्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ ऑरलैंडोज फादर इन द प्ले एज यू लाइक इट. सो इसमें ऑरलैंडो और इसका दूसरा यंगेस्ट ब्रदर होता है ओलिवर. इन दोनों का फादर कौन है? सर रोलैंड डिबॉयस. Okay, which of the following mythological figures does not appear in the play The Tempest? So mythological figure क्या होते हैं? ग्रीक माइथोलॉजी है, उसमें कुछ फिगर्स होते हैं जिनके पास सुपर नेचुरल पावर होती है. ठीक है, लाइक ए गॉड होते हैं वो. तो इस प्ले जो टेम्पेस्ट है उसमें माइथोलॉजिकल फिगर है, ये तीनों अपीयर्स होते हैं और ये नहीं होता इसमें. नोट अपीयर पूछा गया है तो दीदो है वो अपीयर नहीं होता इसमें. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. अब मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ. जूनो कौन है? जूनो सी इज़ द क्वीन ऑफ गॉड. ओके, क्वीन ऑफ गॉड है ये. और ये जूनो की मैसेंजर है. ओके, एंड सेरस है, ये गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर है. गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है. नेक्स्ट, हु फॉर्म ए प्लॉट टू टेक अलोंजोज क्राउन. सो अलोंजो जो कि एक नेपल्स का राजा होता है. ठीक है, टेम्पेस्ट प्ले में. सो वो क्या करता है, उसका प्लॉट, उसके खिलाफ प्लॉट कौन करता है उसका, ताकि वो उसका क्राउन ले सके. तो इसी का खुद का एक भाई होता है सेबेस्टियन, जो इसका यंगेस्ट ब्रदर है ये सेबेस्टियन. ठीक है, और एंटोनियो जो प्रोस्पेरो का भाई है, यंगेस्ट ब्रदर. ओके, दोनों मिलके ये इसके खिलाफ प्लॉट करते हैं कि वो रात में इसको, जब वो सोया हुआ होता है तो उसको किल कर देंगे, मतलब उसको मार देंगे और बाद में इसका जो सिंहासन है वो इसका छोटा भाई सेबेस्टियन है वो ले लेगा. तो ये दोनों मिलके प्लान बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्पेरोज मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब्ड गुंजेलोज एज. प्रोस्पेरो है, उसके अनुसार गुंजेलो क्या है इनमें सब में. सो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो गुंजेलो है ही इज़ वेरी वॉइस ऑनेस्ट पर्सन्स एंड ही हेल्प्स द प्रोस्पेरोज. वो प्रोस्पेरो की हेल्प कब करता है? जब उसका भाई एंटोनियो उसको वहाँ से बैनिश कर देता है मिलान से. ठीक है, तो गुंजेलो ही होता है और वो उसकी डॉटर होती है. उस टाइम में जब उसको बैनिश किया था तो प्रोस्पेरो की डॉटर है वो 3 years ओल्ड होती है. ठीक है, इन दोनों को डॉटर उसके फादर प्रोस्पेरो दोनों को वहाँ क्या करता है, एक शिप में बिठाकर दोनों को छोड़ देता है और वो ये सोचता है कि दोनों कहीं आगे शिप रैक में डूब के मर जाएंगे. ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, गुंजेलो है एक, ये इसका असिस्टेंट होता है राजा का. ठीक है, उस टाइम में तो ये बहुत ही ऑनेस्ट होता है, मतलब गुंजेलो प्रोस्पेरो के अनुसार ऑनेस्ट है. और ये प्रोस्पेरो के लिए क्या अरेंज करता है, फूड अरेंज करता है और बुक दोनों, क्योंकि प्रोस्पेरो एक स्कॉलर है तो उसको पढ़ने का बहुत शौक है. इसमें कुछ इंटेलेक्चुअल बुक्स हैं जिसके थ्रू वो मैजिक सीखता है, ब्लैक मैजिक. ठीक है, तो प्रोस्पेरो के अनुसार गुंजेलो क्या है, एक ऑनेस्ट पर्सन है. विद हुम डज फ्लेबे फॉल इन लव विद. ओके, सो एज यू लाइक इट प्ले है, इसमें ये फ्लेबे नहीं है, ये फोइबे है. राइटिंग मिस्टेक है यहाँ, फोइबे. ओके, ये पेस्टोरल करेक्टर्स हैं जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में मिलते हैं वहाँ. तो ठीक है, सो ये फोइबे है कि फॉल इन लव किसके प्यार में पड़ता है, ये गैनीमीड. गैनीमीड मीन्स जब रोजलिन है वो एज ए यंग बॉय का रूप डिस्गाइज करती है गैनीमीड, तो फोइबे है इसके प्यार में पड़ जाता है. ठीक है,
व्हाट इज़ रोजलिन्स नेम आफ्टर हर डिस्गाइज। सो डिस्गाइज करने के बाद रोजलिन का जो नाम है वो क्या होता है, सॉरी गैनीमेड, नॉट सिजेरियो, गैनीमेड होता है, ठीक है। विच कैरेक्टर स्पीक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले हैमलेट। ओके, सो मैंने जब वो हैमलेट, मैंने शेक्सपियर्स के वर्क सभी करवाए हूँ बहुत ही डिटेल में, सभी ट्रेजेडी कॉमेडी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जब हैमलेट को डिस्कस किया था तो मैंने इसको बताया था कि हैमलेट प्ले है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। जो दो गार्ड है कोर्ट के, वो डिस्कस कर रहे होते हैं अपने आप में दोनों एक दूसरे से, कि उन्होंने रात में फोर्ट की दीवार के पास किंग हैमलेट है, किंग हैमलेट कौन, हैमलेट के फादर का गोस्ट देखा उन्होंने रात में, ठीक है। तो ये डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उसमें एक गार्ड का नाम होता है बर्नार्डो, दूसरे का यहाँ दे नहीं रखा, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन है वो किसके द्वारा बोली गई थी, बर्नार्डो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अकम्पनीज रोजलाइन्स एंड सेलिया टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। सो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जब सेलिया और रोजलाइन है वो भाग के जाती है तो उनको अकम्पनी, उनका साथ कौन देता है, टच स्टोन देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ द रसलर हुम ओरलैंडो डिफीटेड। सो एज यू लाइक इट प्ले जो है उसमें रसलर कौन होता है जिसको ओरलैंडो डिफीट करता है, तो ये चार्ल्स नाम होता है उसका। द करेक्टर बास्टर्ड अपीयर इन। सो बास्टर्ड करेक्टर है वो ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की किंग जॉन, इसमें ये करेक्टर अपीयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हु सेज दिस लाइन, लव लुक नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। सो ये लाइन है वो हिलेना के द्वारा बोली गई है। जब जो पक होता है राजा का जेस्चर, ठीक है, और वो लव पोशन जो होता है वो सबके सोए हुए के में डालता है पोशन, तो जो क्या होता है दोनों वो गलत, दोनों एक दूसरे के फॉल में पड़ जाते हैं। जैसे कि हिलेना है वो रियल में है, लव करती है डेमिटेरियस से, लेकिन क्या होता है कि वो लिसेंडर है वो हर्मिया से प्यार करता है लेकिन हिलेना से करने लगता है, ठीक है। तो उस टाइम में ये लाइन बोलती है ये हिलेना, ठीक है, कि लव वो नहीं है जो कि जिसको देख लिया वो लव है, बट लव को है वो ये होता है कि हम उसको कैसे परसेप्ट करते हैं, ठीक है, आँखों के साथ साथ माइंड से भी, दिमाग से भी, ठीक है। तो ये हिलेना बोलती है उस टाइम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियम इज द किंग ऑफ। प्रियम किंग किसका है, ये ट्रोइलस और क्रेसिडा का है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है, वहाँ से है ये प्ले। सो जो किंग प्रियम होता है वो ट्रॉय का किंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्केलस इज़ द प्रिंस ऑफ। सो एस्केलस है सबसे पहले ये रोमियो जूलियट में है, ये कैरेक्टर रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। सो रोमियो एंड जूलियट में जो एस्केलस है वो वेरोना का किंग होता है, ठीक है। जो इन दोनों फैमिली रोमियो और जूलियट के बीच, इन फैमिलीज़ के बीच में जो लॉन्ग टाइम से डिस्प्यूट चली आ रही है, तो उसको बीच बीच में ये कंट्रोल करता है, और यही होता है जो जूलियट को बैनिश करता है। जब ये टैबल्ट जो इसका रोमियो को बैनिश करता है, जब जूलियट के का जो कजिन होता है टैबल्ट, इसको जब रोमियो मार देता है फाइट में, तो किंग एस्केलस उसको बैनिशमेंट के लिए पनिश करता है कि आपको यहाँ वेरोना छोड़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cowards die many time before their death, the valiant is never test of death but once this line taken from। सो ये जो लाइन है ये जूलियस सीजर से है, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड मनी टाइम्स इन एग्जाम, ओके। सो दिस लाइन इज स्पोकन बाय जूलियस सीजर। सबसे पहले ये लाइन जूलियस सीजर के द्वारा बोली गई है, ठीक है। और कब बोलता है, जब जूलियस सीजर है जब वो उसकी जो सेना है, जूलियस सीजर उसका जो मेन जनरल होता है, तो उसकी सेना युद्ध में, बैटल में जब जीत के आती है, तो जूलियस सीजर के लिए कोर्ट पे रात में एक सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है उनके कोर्टियर के द्वारा। और उधर दूसरी साइड जो ब्रूटस, कैशियस और कास्का जो होते हैं, ठीक है, वो तीनों प्लान करते हैं कि ये एक बेस्ट टाइम है उनके लिए, जब जूलियस सीजर कोर्ट में जाएगा रात में तो वो अकेला होगा, उस टाइम उसके साथ गार्ड नहीं होते, तो ये अच्छा टाइम है कि हम उस टाइम जूलियस सीजर को मार सकते हैं, ठीक है। तो उसकी पत्नी होती है, ये उसको रोकती है कि आप मत जाइए। मैंने रात में एक ऐसा बैड ओमेंस, मतलब कुछ बुरा सपना देखा कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन बैड विद यू टेरिबल, सो प्लीज़ डोंट गो।
तो वो उसको रोकती है कि आप प्लीज़ मत जाइए। लेकिन जूलियस सीजर एक ग्रेट वॉरियर है, योद्धा है, तो वो अपनी पत्नी को रिप्लाई में कहता है ये वर्ड्स। क्या कहता है? कोवार्ड्स डाइज मनी टाइम बिफोर देयर डेथ। मतलब जो लोग डेथ के डर से डर के घर पे बैठ जाते हैं, या जो डिफ़िकल्ट लाइफ में आती हैं उनका सामना नहीं करते डट के, ठीक है, तो ऐसे जो लोग कोवार्ड्स होते हैं, और ऐसे लोग फाइनल डेथ से पहले पता नहीं कितनी बार मरते हैं, मतलब बहुत बार मरते हैं ऐसे जो डरपोक लोग होते हैं। बट क्या कहते हैं? द वलियंट्स इज़ नेवर टेस्ट द डेथ। वलियंट्स मीन्स जो योद्धा हैं, जो लाइक किंग है, ठीक है, ड्यूक, ऐसे जो लोग होते हैं वो ऐसी कोवार्ड्स जैसी जो डेथ, मतलब जो बहुत बार मरते हैं फाइनल डेथ से पहले, तो ऐसी डेथ है वो कभी टेस्ट नहीं करते, बट वंस। लेकिन ऐसे जो ग्रेट लोग होते हैं वो एक ही बार मरते हैं, ठीक है। वो ये लाइन अपनी पत्नी को एड्रेस करते हैं, ठीक है। So Julius Caesar addressed this line to his wife. Okay, to his wife. So it's very important quotation. Okay, so that's all. We have discussed 15 questions in this class. Okay, next 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.